नमस्कार, जय साईं राम। साईं आंटी आपके बीच में अपने वायदे के अनुसार एक और नए साईं भक्त को लेकर, और वो हमारी साईं भक्त हैं प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल साईं चैनल में। जय साईं राम। जय साईं राम। देखिए, आपके साथ प्रियंका बहुत चमत्कार होते हैं, छोटा बड़ा होते ही रहते हैं। वैसे तो हर साईं भक्त के साथ होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी एक ऐसा अनुभव साईं भक्तों से शेयर करें कि उन्हें लगे कि आपके ऊपर बाबा की कृपा है, बाबा सुनते हैं। आपको लगता है बाबा सुनते हैं भक्तों की? हाँ जी। बताओ। मैं आज सुबह मॉर्निंग में अपने हस्बैंड से कह रही, मुझे किसी ज़रूरतमंद को रोटी देनी है। कोई ज़रूरतमंद हमें नहीं मिला, परंतु जब मैं 12 बजे उनके ऑफिस का बैग लेके जब बाहर निकली तो मैंने देखा मेरे बावड़ी मंदिर के पास ही एक ज़रूरतमंद महिला बैठी है, जिसको मैंने उनके हाथों से रोटी दिलवाई और उसने उसको ग्रहण किया। और पहले आपको ये डर था कि मेरे हस्बैंड को अगर कोई व्यक्ति ना मिला तो वो गाय को रोटी दे देंगे। परंतु मैं एक जरूरतमंद को ही रोटी देना चाहती थी, जिससे कि वो खाए उसे। भाई, गाय की रोटी तो आपने अलग भेजी दी थी। हाँ। डॉगी की आपने कर दी थी। हाँ। वो जो एक रोटी थी वो किसी व्यक्ति के लिए थी, है ना? और वो आपको पहले नहीं मिले, और जैसे आपके अंदर ये भाव आया, आपने बाबा से कहा कि बाबा अब मैं क्या करूं? बाबा ने मुझे वो दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। और मेरा ख्याल है वो बावड़ी मंदिर भी आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है शायद? नहीं, पास में ही है। पास में ही है। तो वहां आपको कैसे पता लगा कि भाई ये रोटी इनको दे दे? क्या वो व्यक्ति पहले भी कभी आपको दिखा वहां पर? वो महिला कभी कभी मावस वगैरह पे आके बैठती है। अच्छा। लेकिन आज काफी दिन के बाद वो आ जाइए। आज अचानक आया, तो कोई त्योहार भी नहीं था। कोई त्योहार नहीं। तो इससे ये जाहिर होता है प्रियंका कि जैसे आपने रोटी भाव से बनाई थी, है ना? भाई जाकी रही भावना जैसी। तो आपके भाव तो ये थे कि ये एक रोटी जो है किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। भाई बाकी तो आप दे चुके थे, और आपको ये भी डर था मन में कि अगर इन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिला, भाई ड्यूटी जा रहे हैं। हाँ। भाई इतना समय तो और लगाएंगे नहीं कि वो खोजें, और अगर कोई नहीं मिला तो ये भी फिर किसी जीव को जाएगी, ये व्यक्ति को नहीं जाएगी। जो आपके भाव थे बनाते समय। हाँ। है ना? यही भाव लेकर के आप बाहर निकले हो, और निकलते ही बाबा ने, जैसे आप बाबा को बोल के निकले मेरा ख्याल है, वैसे ही बाबा ने मुझे सामने उसके दर्शन एकदम दिखा दिया कि तुम ये रोटी आराम से इनको दे सकती हो। तो ये वैसे भी आप बहुत अच्छा काम करते हो प्रियंका, और मुझे पता है कि ये ऐसे काम आप करते रहते हो, है ना? और ये बाबा की ही कृपा है। बाबा मेरी बहुत सुनते हैं, चाहे देर से सुनते हैं लेकिन सुनते जरूर हैं। अच्छा, देखो देर की तो प्रियंका ये है कि बहुत लंबी लाइन है। हाँ, सबका नंबर आना चाहिए। खाली मैं और आप तो है नहीं कि, है ना? हाँ। भाई बारी बारी उनको सबको देना है। सबको देना है। पर आपको ये विश्वास पूरा रहता है कि बाबा सुनेंगे जरूर? बिल्कुल रहता है। पक्का? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। पहले भी था कि अभी होने लगा? शुरू से है। अच्छा प्रियंका, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि आप साईं भक्त कैसे मतलब बन गए, बाबा से कैसे जुड़ गए? मैं बाबा से जुड़ी, मेरी चाची की बहन बनारस में रहती हैं। उन्होंने चाची को साईं भक्त से, साईं से जोड़ा। अच्छा। उन्होंने मुझे जोड़ा। कैसे? और मैंने उनके उपवास किए। अच्छा। मैंने बाबा के उपवास भी बहुत किए वीरवार। फिर उसके बाद जब मैंने आंटी से, साईं आंटी से जुड़ी, तो उन्होंने बताया कि हमें बाबा के प्रति उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट पूजा नहीं की जाती। हाँ, मैंने पेज नंबर भी बताया था कि इस पेज पर ये लिखा हुआ है। हाँ। और उसके बाद जब मैंने आंटी से जुड़ने के बाद में मैंने बाबा के उपवास छोड़े, चाहे मैं खाली पेट हूँ चाहे मैं भरे पेट हूँ, लेकिन मैं अपना पाठ खा पी के ही करती हूँ नियम से। वेरी गुड। तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपकी चाची ने या किसी ने भी आपको बाबा के बारे में बताया, तो एकदम तो देखो कोई किसी के कहने से किसी को मानता नहीं है। नहीं, पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर एकदम इच्छा सबको छोड़ के सिर्फ उनके प्रति जागृत हो गई। तो आपको, आपके साथ कुछ तो बाबा ने ऐसे किया होगा, या आपको अंदर से प्रेरणा हुई, कुछ तो हुआ ही होगा ना? भाई मान लो मैं किसी को कहूँ, कोई किसी और को मानता है, और मैं उसे कहूँगी तुम उनको छोड़ के बाबा को मानो या बाबा को मानो, तो एकदम तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, वो कुछ तो देखेगा ना। या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? हाँ, अचानक जैसे ही मैंने बाबा को मानना शुरू करा, वैसे ही साईं आंटी आई और उन्होंने मेरे घर में बाबा की स्थापना करी 8 साल पहले। अच्छा। और तभी से मेरे अंदर उनकी श्रद्धा बढ़ गई। मैंने शिरडी जाने के लिए भी बहुत तपस्या की, बहुत रोई उनके आगे, तब जाके उन्होंने मुझे शिरडी बुलाया, और ऐसा बुलाया कि जो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। अच्छा। हाँ, कभी नहीं सोचा था। अचानक पहुंच गए? अचानक।
और दर्शन भी? दर्शन और कहाँ तक, पूरा त्र्यंबकेश्वर तक एक धाम भी कराया। चलो, तो बाबा की तो खूब कृपा है। बहुत कृपा है बाबा की मेरे ऊपर, और बनी ही रहेगी। बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। बाबा अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। वो मेरे जीवन में कोई भी अड़चन आती है, मैं सबसे पहले उन्हें ही याद करती हूँ। उन्हें याद करते हो और आ भी जाते होंगे? हाँ, आते हैं और मेरा काम करके भी जाते हैं। वेरी गुड। तभी तो कहते हैं जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। नहीं, कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ना भी हो, जब भी हम याद करते हैं। मैं तो उन्हें 24 घंटे करती हूँ। मेरे को तो खाना भी खाना है और पानी भी पीना है, तो पहले बाबा के नाम से। वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मैं तो खैर मिलती रहती हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सब साईं भक्तों को बहुत अच्छा लगा होगा कि देखिए कैसे साईं भक्त हैं कि हर सांस के साथ वो बाबा और एक चमत्कार मेरे जीवन में और हुआ। हाँ। मैंने पिछले साल साईं संध्या कराई थी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। हाँ। परंतु सारे भक्तों को इतनी, उस टाइम जुलाई का महीना और जरूरत से ज्यादा गर्मी, सही बात, सारे भक्त परेशान थे गर्मी के कारण। परंतु बाबा ने दूसरी गुरु पूर्णिमा नहीं आने दी, मेरे घर पे एसी लगवा दिया। और फिर 10 तारीख को मेरे यहाँ साईं संध्या है। हाँ, बिल्कुल सही। और इस अनुभव की तो बात मैं भी बता रही, क्योंकि मैं ही साईं संध्या करने गई थी। और हम सब लोग मतलब मैं तो खैर नहीं कहती हूँ, मेरे को तो एसी हो, पंखा हो, ना हो, अंधेरा हो, गर्मी हो, मैं तो बाबा के सिवा मुझे तो कुछ ये चीज़ें असर नहीं करती। तो लेकिन हाँ, सब लोग बोल रहे थे इनको कि प्रियंका बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो इनके मन में उस समय ये भाव शायद आया था। कुदरती मेरा अक्टूबर में कूलर खराब हो गया, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। नया का नया कूलर था, परंतु वो पता नहीं कैसे करंट देने लग गया। क्योंकि बाबा ने अपना चमत्कार दिखाना था। वो हटता नहीं तो नई चीज आती नहीं। तो इनके मन में ये था कि भाई अगले साल जब मैं कराऊं तो बाबा मेरे घर में व्यवस्था होनी चाहिए कि सब लोग आराम से बैठ सकें और आराम से कीर्तन का आनंद लें। तो अब देखो बाबा ने आपके ऊपर कृपा कर दी और आपके घर एसी लग गया। तो अब जो साईं संध्या ये करा रही हैं 10 को, यही जो 10 आ रही है संडे को, हम लोग सब मिलके ही करेंगे। तो अब इनके एसी लग गया है। बाबा ने एक इच्छा और पूरी कर दी कि अगली गुरु पूर्णिमा तक बाबा ऐसी व्यवस्था कर देना कि सब मेरे घर अच्छे से बैठे। तो ये व्यवस्था भी हो गई आपके। तो ये जीवन में ना प्रियंका, जब हम कोई बात सोचते हैं, बाबा से कहते हैं, तो वो ना उसको फ़ौरन उस काम में लग जाते हैं और उसको वो कर भी देते हैं और हमें और आपको दिखाई भी दे जाता है। और बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, उनके साथ होता है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते उस तरीके से। जैसे आपको एकदम लगा कि मैंने बाबा से कहा था, बाबा इतने लोग परेशान हैं, अगली बार जब मैं करूँ तो ऐसा ना हो, सब लोग आराम से बैठें। तो बाबा ने अगली पूर्णिमा आने से पहले आपके घर की व्यवस्था कर दी। तो ये बाबा के चमत्कार ही तो हैं। इन्हें चमत्कार कह लो, कृपा कह लो, आशीर्वाद कह लो। तो प्रियंका, बहुत अच्छा लगा। जय साईं राम सभी को। और बाबा जी ऐसी कृपा सब भक्तों पे बनाए रखना, और बनाते ही हैं। और प्रियंका, बहुत खुशी हुई। और मैं भी अपनी तरफ से बाबा से प्रेयर करती हूँ कि हमेशा इस बच्ची को इसी तरह हंसते मुस्कुराते रखना और हर इच्छा को पूरी करते रहना। अब इसने याद दिलाया कि मैंने वहाँ बाबा रखे थे इनके यहाँ। मैं तो भूल गई थी कि मैंने रखे थे। और शाम के टाइम आंटी रात के टाइम आई थी 8 बजे करीब। अच्छा, अब देखिए उसको तो याद है। और शुक्रवार को साईं पालकी हमारे रोहतास नगर से होके वही बाबा मेरे आए थे जो पालकी में थे, पालकी वाले। देखिए, अब इतनी सारी बातें इस वक्त तो याद है, मुझे नहीं है याद, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। देखो इस तरह से बाबा आपके यहाँ अच्छे से आए। और भक्तों, एक बात और याद आ गई मुझे कि जब भी हमारी पालकी निकलती है, अभी 29 को निकली है, जब भी निकलती है उसकी शुरुआत हमेशा प्रियंका के घर से होती है। सबसे पहले बाबा वहीं पहुंचते हैं, इनके घर पर ही। और जब ढोल बजता है, डांस गाना जो शुरू होता है, शुरुआत भी प्रियंका घर से ही बाबा कराते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया साईं भक्त से आज आपकी मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा लगा प्रियंका। खूब खुश रहो, बाबा की कृपा बनी रहे। जय साईं राम।